वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट, जी हाँ, वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट मतलब कि जो ऐसा वेरिएंट जिसके अंदर आपको लगभग सब काम की चीज़ें भी मिल जाएं और आपकी पॉकेट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट भी ना पड़े। जी हाँ, तो वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट हर कोई जानना चाहता है, हर कार का जानना चाहता है। तो आज का वीडियो होने वाला है VF6 के वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट के बारे में। किसके लिए कौन सा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है ये भी वेरी करता है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट के बारे में, क्योंकि ये गाड़ियां स्टार्ट हो रही हैं 16.49 लाख से। जी हाँ, 16.49 लाख, जिसमें अंदर नेक्सॉन लगभग इसी कॉस्ट की है, इससे थोड़ी ज़्यादा आती है। नेक्सॉन की कॉस्ट में आपको एक अच्छी खासी क्रॉसओवर सीडन मिल रही है और एक बड़े बैटरी पैक के साथ कंपैरेटिव टू नेक्सॉन। और अगर आप इसके टॉप एंड वेरिएंट पे भी पहुंच जाते हैं तो भी वो कहीं ना कहीं आपकी कर्व जैसी गाड़ियों को compete दे रही है बहुत ज़बरदस्त। अपनी कॉस्ट जो उसकी है वो कम कॉस्ट और बहुत ज़्यादा तो फीचर्स उसके अंदर मिल रहे हैं उसके रहते। तो वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट अगर आप जानना चाहते हैं तो आज का वीडियो मिस मत करिएगा VF6 विनफास्ट के बारे में। ईवी की हर बात इलेक्ट्रिक व्हीकल टॉक के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव अग्रवाल आपका होस्ट स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिक व्हीकल टॉक्स पे। और दोस्तों, जैसा आप जानते ही हैं कि आज का वीडियो होने वाला है विनफास्ट की VF6 के वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट। जी हाँ, वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों के पास बजट का कोई इशू नहीं होता है वो लोग तो टॉप एंड वेरिएंट ही ले लेते हैं सीधा। बट जो कोई ये सोच रहा है कि मैं से फॉर एग्जांपल आप प्लान कर रहे हैं कि मैं नेक्सॉन ले लूं और आपको एक बेहतर कार दिख रही है, तो नेक्सॉन वाले बजट के अंदर आपको एक और अच्छी कार अगर मिल सकती है तो क्यों ना आप उसको ऑप्ट कर ले। या फिर से आप पंच लेने की प्लानिंग कर रहे हैं जो कि करीब करीब 14 लाख के आसपास कॉस्ट करती है। थोड़ा बहुत अगर आप अपनी बजट को बढ़ाएंगे तो आप बड़े आराम से VF6 का बेस वेरिएंट जो कि अर्थ है उसको ले सकते हैं, जो कि है 16.49 लाख। और इसका टॉप एंड वेरिएंट जाता है 17.79। 50,000 और ऐड कर लीजिए तब बिल्कुल टॉप एंड हो जाएगा, यानी विंड इन्फिनिटी। तो इसका अर्थ विंड और विंड इन्फिनिटी 3 वेरिएंट्स हैं। बट मैं विंड को क्यों टॉप एंड बोल रहा हूँ, क्योंकि विंड और विंड इन्फिनिटी में सिर्फ एक एंड टू एंड ग्लास रूफ का डिफरेंस है। अगर आप रूफ ओपन रूफ एक बहुत उस एटमॉस्फेयर के शौकीन है फिर तो आपको विंड इन्फिनिटी ही लेना पड़ेगा, क्योंकि वही आपके लिए वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट हो जाएगा। बट वैसे जो वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है वो है आपका अर्थ। क्यों है वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट अर्थ, ये मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि देखिए, इन सभी तीनों में आपको सेम बैटरी पैक मिल रहा है तो रेंज की प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ तक बात है टॉर्क की, आपको अर्थ में भी 250 न्यूटन मीटर की टॉर्क मिल रही है जो कि कम नहीं होती है, उसमें 310 मिल रही है। और इसके अलावा जो मोटर पावर है वो 130 किलोवाट की मिल रही है, उसमें 150 की मिल रही है। तो कोई बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है। स्पेस उतना ही है, बूट स्पेस उतना ही है, सब कुछ उतना ही है। 360 डिग्री कैमरा मिल रहा है, 17 इंच के अलॉय व्हील्स मिल रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिल रही हैं। चारों जो विंडोज़ के ग्लासेस हैं वो वन टच अप एंड डाउन है। बेस वेरिएंट से 7 एयर बैग मिल रहे हैं। आपको एक प्रॉपर स्क्रीन मिल रहा है बेस वेरिएंट से, जो कि सेम है दोनों के केस में। इतने सारी चीज़ें हैं जो आपको बेस वेरिएंट से मिल रही हैं। आपको रियर AC वेंट्स मिल रहे हैं बेस वेरिएंट से। जितने चार्जिंग पोर्ट्स हैं वो सारे आपको बेस वेरिएंट से मिल रहे हैं। आपकी जो चार्जिंग कैपेसिटी है 7.2 AC की और 100 किलोवाट DC की, वो भी आपको बेस वेरिएंट से ही मिल रही है। बहुत कम चीज़ें हैं जो आपको टॉप एंड वेरिएंट के अंदर एडिशनल मिल रही हैं, जैसे कि आपका 8 वे एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, आपके 8 स्पीकर 6 की जगह पे आपको HUD मिल रहा है। नॉर्मली आप बताइए HUD तो 30 लाख से ऊपर, 30 लाख की गाड़ियों के आसपास, 30-40 लाख की गाड़ियों में मिलता है। HUD आ ही कहाँ रहा था। ये तो महिंद्रा के आने के बाद एक HUD की प्रथा स्टार्ट हो गई है। तो आपको 16.5 लाख में इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिल सकता जो ये ऑफ़र कर रहे हैं, जो कि बहुत अमेजिंग है। और इस गाड़ी में मैं खुद बैठ के देख के आया हूँ, मैंने इसको ड्राइव नहीं किया है। ड्राइव भी डेफिनेटली इसकी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि अपने आप में ये इनके टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं वियतनाम के,
जो ये यहाँ पे लेके आए हैं, और ये खाली इंडिया में नहीं लेके आए हैं, जगह जगह बिक रहे हैं। तो यहाँ आपके लिए हो जाता है वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट, जो कि इसका अर्थ वेरिएंट है 16.49 lakhs एक्स शोरूम। आपको लगता हो जितने फीचर्स विनफास्ट की VF6 के अर्थ वेरिएंट में है, उतने फीचर्स अगर आपको किसी और गाड़ी में मिल रहे हैं इसी प्राइस टैग में, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं भी तो एक बार देखूं कि कहीं ना कहीं मेरी नॉलेज में कहीं ना कहीं ऐसा गैप है कि मुझे नहीं पता उस बारे में और आपको पता है। मेरी समझ से मैं आपको बता दूं, 16.5 लाख में आपको इतने फीचर्स वाली कोई और गाड़ी नहीं मिल रही है। इस गाड़ी के अंदर आपको कर्व जितना स्पेस मिल जाता है। हाँ, बूट स्पेस उसका 500 लीटर है, इसका 423 लीटर है, तो कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है अगर ऐसा है भी तो। इनफैक्ट अगर मैं देखूँ इसके जो बूट में अगर आपको टायर नहीं चाहिए, जो कि इनका एक एडिशनल है, वो आपको स्टैंडर्ड इक्विपमेंट में नहीं मिल रहा है, आप ले सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा है स्पेयर व्हील की बहुत ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत रेयरली ज़रूरत पड़ती है। तो वो स्पेस अगर आप ऐड कर लेंगे तो ये कहीं ना कहीं हो सकता है 500 लीटर के आसपास हो जाएगा। तो स्पेस की कहीं से कमी नहीं है, स्टाइल की कमी नहीं है, अंदर कंफर्ट की कमी नहीं है, और कन्वीनियंस की भी कमी नहीं है। इतने अच्छे फीचर्स आपको बेस वेरिएंट से मिल रहे हैं। आपका क्या कहना है मुझे ज़रूर बताइएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, और आपको VF7 का वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट भी, उसका रिलेटेड वीडियो आने वाला है बहुत जल्दी, अगर आप उसको भी देखना चाहते हैं, जो कि एक ऐसी गाड़ी है जो कि आप XCV9e से compete कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं साइज़ वाइज, स्पेस वाइज, बैटरी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से भी। और भी कुछ हम वीडियो बनाएंगे VF6 के कि ये और किस किस से compete की जा सकती है। तो उन सब चीज़ों को जानने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, आपने सब्सक्राइब नहीं करा है, जिससे कि आप अलग अलग गाड़ियों के अंदर इजीली डिस्टिंग्विश कर पाएँ और फिर अपना मन बना पाएँ कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी है, जिससे कि आप सही जगह पे अपने हार्ड अर्न मनी को इन्वेस्ट करें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए EV चलाएं, पर्यावरण बचाएं।